सदियों पहले इंसान को एक अहम सच का पता चला कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है। इंसान मानता था कि इनमें से कुछ दुनिया ऐसी हैं जिनमें उनके देवता बसते हैं, पर वो उस दूसरी दुनिया से डरते थे। फिर एक बर्फीली आंधी से आए बर्फीले दानव इंसानी दुनिया को बर्फ से जमा देने के लिए, पर इंसान ने इस खतरे का सामना अकेले नहीं किया। हमारी सेना ने उन बर्फीले दानवों को उनकी दुनिया में खदेड़ दिया। कीमत काफ़ी बड़ी थी, पर आखिर में उनका राजा मात खा गया। और उनकी ताकत का जरिया उनसे छीन लिया गया। आखिरी बड़ी जंग खत्म होने के साथ ही हम दूसरी दुनिया से निकलकर अपने घर लौटे, अपनी अनंत दुनिया एस्गार्ड में। पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम में से किसी एक को इस शांति की रक्षा करनी पड़े। क्या फ्रॉस्ट जायंट्स आज भी जिंदा है पिताजी? जब मैं राजा बनूंगा तब मैं उन सब राक्षसों को चुन चुन कर मार दूंगा, जैसा आपने किया था पिताजी। एक समझदार राजा कभी भी जंग नहीं चाहता, लेकिन उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। थॉर, ओडिन का बेटा, मेरा वारिस, मेरी पहली संतान। इतने अरसे से उसे ये शक्तिशाली हथौड़ा यानी म्योनीड सौंपा गया है, एक टूटते सितारे के दिल में गढ़कर। इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, चाहे ये सर्वनाश का हथियार बने या निर्माण का अस्त्र। एक राजा का सच्चा साथी। वक्त की महान शुरुआत से ही हमने एस्गार्ड की और 9 रियासतों की सभी बेकसूर जिंदगियों की हिफाजत की। क्या तुम 9 रियासतों की रक्षा का वादा करते हो? वादा करता हूँ। और वादा करते हो कि शांति बनाए रखोगे? हाँ, वादा करता हूँ। तुम वादा करते हो कि अपनी खुदगर्ज ख्वाहिशों को भुलाकर खुद को रियासत के लिए समर्पित कर दोगे? वादा करता हूँ। तो फिर आज के दिन हम ओडिन सबके पिता ऐलान करते हैं कि तुम जो टमहाइन के लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके किए की सजा उन्हें मिल गई है। डिस्ट्रॉयर ने उन्हें सजा दे दी है। पिटारा सुरक्षित है और सब ठीक है। सब ठीक है? वो हथियारों की तिजोरी में घुसा है। वो बर्फीले दैत्य ने अगर एक भी चीज चुरा ली होती। नहीं चुराई। तो फिर उन्होंने हमला क्यों किया?
मैंने योर्टन्स के राजा लॉफी के साथ संधि की है। उन्होंने अभी वो संधि तोड़ी है। वो आपको कमजोर समझते हैं। क्या साबित करना चाहते हो तुम? जोटमहल में घुसकर उन्हें सबक सिखाएंगे, जैसा एक बार आपने किया था। उनकी हिम्मत ऐसे तोड़ेंगे कि वो फिर कभी हमारी सरहद लांघ न सके। तुम एक जंग के सिपाही की तरह सोच रहे हो। जंग की शुरुआत उन्होंने की थी। वो एक जंग जरूर थी, पर कुछ नाकामयाब प्यादों के लिए। वो हमारे महल तक घुस आए। हम सुरक्षा में लगी सेना को ढूंढ निकाल के उनका मुंह बंद कर देंगे। एस्गार्ड का राजा होने के नाते। पर तुम राजा नहीं हो, अब तक नहीं। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं खतरनाक है। ये कोई मिडगार्ड के लोग नहीं है जो आप जरा सा तूफान चलाएंगे और वो आपके सामने झुक जाएंगे। रुकिए भाई, कहाँ जा रहे हैं? हम जोटमहेम जा रहे हैं। क्या आप हमारा साथ देंगे? थॉर, पर पिताजी। हम हेमदाल से बात कर लेंगे। आप हमारा साथ देंगे? जैसी आपकी इच्छा। यहाँ पर क्यों आए हो एस्गार्ड वासी? हम तुमसे युद्ध करने आए हैं जो तुमने आज किया उसके लिए। वो सब करने वाला तुम सब में से ही एक। बकवास बंद करो और लड़ो। चले जाओ यहाँ से एस्गार्ड वालों। हमें आपका रहमदिल प्रस्ताव मंजूर है। चलो मेरे भाई, जल्दी से भाग जाओ कायर राजा। गए। ये तुमने क्या किया थॉर? उसकी पूरी सेना आ गई है। हम किसी से नहीं डरते। थॉर तुम्हारे पीछे। इतनों की फौज से लड़ाई जीतोगे तुम? ये हुई ना मर्दों वाली बात। हमें चलना चाहिए थॉर। तो जाओ। ओ ये धुआं। पिताजी, हम मिलकर इनका खात्मा करेंगे। खामोश। महामहिम, आप थके हुए लग रहे हैं। लाफी, ये सब बंद करो। आप ही के बेटे ने शुरुआत की है। तुम ठीक कह रहे हो। ये एक लड़के की ही हरकतें हैं। नादान है वो। इससे पहले कि खून खराबा हो, हम दोनों मिलकर इस जंग को रोक सकते हैं। अब हम राजनीति से कई परे हैं महामहिम। उसे जो चाहिए वो उसे मिलेगा। जंग और मौत। जैसी तुम्हारी इच्छा।
आप हमें वापस क्यों ले आए? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या शुरू कर दिया है? हम अपना घर बचा रहे थे। तुम अपना दिमाग तो काबू में रख नहीं सकते। एक साम्राज्य को क्या बचाओगे तुम? कीमत चाहे जो भी हो, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि एसगार्ड का ये नया राजा कायर नहीं है। ये तुम्हारा गुरूर और गुमान बोल रहा है, एक राजा नहीं। मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है वो तुम भूल चुके हो। एक राजा का सब्र। आप सब्र से इंतजार करते रहिए और 9 रियासतें हम पर हंसती रहेंगी। पुराना वक्त नहीं रहा। आप बयानबाजी करते रहिए और एसगार्ड बर्बाद होता रहेगा। तुम एक घमंडी, लालची और बेरहम लड़के हो। और आप बूढ़े और बेवकूफ हैं। हाँ, मैं बेवकूफ था जो समझ बैठा कि तुम राजा हो। पिताजी, मैं थॉर, ओडिन के बेटे, तुमने अपने राजा के हुक्म की तौहीन की है। तुमने अपने घमंड और बेवकूफ़ी की वजह से इस अमन और चैन वाली रियासत और बेकसूर लोगों को जंग की तबाही और सूनेपन के अंधेरे में धकेल दिया। तुम इन रियासतों के लायक नहीं हो, अपने खिताब के लायक नहीं हो। तुम उन सब अपनों के लायक नहीं हो जिनके साथ तुमने दगा किया। मैं अब तुमसे तुम्हारी ताकत वापस लेता हूँ। अपने पिता के नाम और उनसे पहले उनके पिता के नाम, मैं ओडिन सबका पिता तुम्हारा बहिष्कार करता हूँ। जो कोई भी इस हथौड़े को पकड़ेगा, अगर वो इस योग्य है, तो उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी।